क्षुद्र नदी थोड़े जल बोराए, क्षुद्र नदी थोड़े जल बोराए। राहुल गांधी जी का एक आधार मजबूत हुआ, राहुल गांधी जी का कांग्रेस पार्टी का आधार मजबूत हुआ। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार का, इंदिरा गांधी, क्या राजीव गांधी जब ये प्रधानमंत्री बने तो बैसाखी के सहयोगी दलों के सहयोग से नहीं बने, प्रचंड बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला तब हुए प्रधानमंत्री। आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को 99 संसद में तो नहीं बन सकते हैं, 99 संसद में तो नहीं बन सकते हैं। अब बैसाखी देने वाले तो कैसा कैसा लोग हैं मालूम है। अभी मोदी जी को लोग कितना, हमारा 22 संसद है, हमारा 8 संसद है, हमारा 22 संसद है, हमको 4 मंत्री हमको बनाइए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है, जो हरिजन का जो सीट आरक्षण कम होना चाहिए उसको रोकिए। आज मोदी जी की स्थिति कमज़ोर हुई तो उनके सहयोगी दल बता रहे हैं हमको। तो ऐसे स्थिति में भले आदमी कैसे प्रधानमंत्री बनेगा। और राहुल गांधी जी को प्रचंड बहुमत लाना होगा, 350 सीट तो चाहिए आपको, 273 सीटें तो चाहिए आपको हर हाल में। तो वह 100 कई एक बार का चुनाव प्रभावी, कई एक बार का चुनाव आप ही देखे हैं। 13 के बाद 13 में भी बहुत, लेकिन 13 के बाद मोदी जी 14 में आए, 14 में 19 में आप फ्लॉप हुए। ये पद यात्रा किए, चंद्रशेखर जी के बाद कोई भी पद यात्रा किया है राष्ट्रीय नेता तो सिर्फ चंद्रशेखर जी के बाद राहुल गांधी जी ही हैं। तो राहुल गांधी जी अपने कांग्रेस पार्टी का विस्तार, अपना इंडी गठबंधन को समय एक मंच पर लाने का प्रयास, कांग्रेस पार्टी को एक आधार दिए, यह अच्छी बात है। भाजपा को घेरने के लिए भाजपा भी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे इसके पहले, तो अब वह नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि क्षुद्र नदी थोड़े जल बोराए। बिहार में कुछ नेता बन जाते हैं, मंत्री मौका मिलता है तो हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं हमारा पार्टी। तो ये लोग देखते हैं। अभी वो पीके जो दरवाजे काम करते थे, सिद्धेश्वर यादव जी बोले थे सबसे महंगा नौकर है, जो कांग्रेस पार्टी का भी, भाजपा का भी, जदयू का भी, उसका भी सलाहकार रह चुके हैं। अब वो पार्टियाँ बना लिए हैं, काहे तो बहुत पैसा आया। तो ये क्षुद्र नदी थोड़े जल बोरा है। राहुल गांधी जी को अपना पार्टी को आधार देना बहुत बड़ा कठिन तपस्या है। भाजपा को हरा देना, भाजपा का 240 सीट है, अभी आपका 99 सीट है, तो कैसे आप कितने इलेक्शन में भाजपा के बराबर कर लीजिएगा।
और इस बीच में इसके पहले तो आपको विपक्ष का नेता का भी कोरम पूरा नहीं कर पाए, इस बार कोरम पूरा किए। तो यह जो थोड़ा सा सफलता मिला, तो आप सीधा सीधी आक्रमण करते हैं, अमेरिका में जाकर के बोलते हैं। देश में बोलने का हमको फ्रीडम ऑफ राइट है, हमको फ्रीडम है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन उसकी एवज में हम किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन हम किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। और अपने देश में आप अगर आवाज़ उठाते रहेंगे तो जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा। आप अमेरिका में जाकर कहे जो आप हमको चुनाव का माहौल गड़बड़ रहा, चुनाव का माहौल गड़बड़ रहा, नहीं तो हमको और सफलता मिलती। चुनाव का माहौल अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा? और इसके पहले तो आप लोग यही कहे थे ईवीएम में जो बटन दाबिए तो कमले फूल निकलता है, ईवीएम में बटन दाबिए तो कमले फूल निकलता है। जब समाजवादी पार्टी को 150 विधायक हो गया तब वह भाषा बदल गया। जब कांग्रेस पार्टी को 99 सीट मिला लोकसभा में तो तब वह भाषा बदल गया। आप पहले क्या बोलते थे, जो हम जिस बटन को दबाते हैं खाली कमले निकलता है। तो यह आरोप सीधा सीधी और देश विरोधी बातों का आप अगर इस प्रकार से अपने बयानबाजी में फंस जाएंगे तब क्या होगा? अगर सिर्फ बयानबाजी, हम तो अब कोई अपराध तो किए नहीं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन अगर हम बयानबाजी में, विपक्ष का काम है, आपको अधिकार है कि आप आवाज़ उठाएंगे। सत्ता पक्ष का भी तो काम है विपक्ष को दबाना। अब विपक्ष को उनकी छोटी छोटी बातों को हम व्यापक रूप से दे देंगे। कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संपत्ति पर पहला अधिकार है मुसलमानों का। पित्रोदा कहा कि सो जमीन आपका संपत्ति में, हिंदुओं की संपत्ति में उसका हिस्सा, एक हिस्सा निकाल करके मुसलमानों को देना पड़ेगा। तो ये आपका कांग्रेस पार्टी वाले को पूछे ये कैसे, कौन अधिकार से बोला था? ये कितने ओल्ड एज के हैं और इतना तक राजनीति करते करते तो कांग्रेस पार्टी को रसातल में मिला दिए और अभी राजनीति करते हैं। पित्रोदा हो कि और लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को तो राजनीति मिट्टी में मिला दिए और कहते हैं कि हिंदू राम को भगवाकरण कर दिया, राम का अयोध्या मंदिर का। तो आपकी ये सब बातें जो है राहुल गांधी जी का खुद आपको अपने पद से गिरा देगा, आपके अपने पद से गिरा देगा आपको। क्योंकि जब आप पूरे देश को एक करेंगे, सभी जाति धर्मों को साथ लेंगे और हिंदुओं का पूजा करना पड़ेगा, हिंदुओं का पूजा करना पड़ेगा। अब तो ये चुनाव में तो फैसला हो गया। आपने कहा जातिगत हिंसा, जातिगत जनगणना जरूरी है, जातिगत जनगणना जरूरी है, जातिगत जनगणना जरूरी है। तो 16% बिहार में हरिजन जाति से आते हैं, ये कुशवाहा जाति 1-2% हैं, राजपूत, उनको सीट दे दीजिए।
जातिगत गणना हिंदुओं का जातिगत गणना होना चाहिए और मुसलमानों का नहीं होना चाहिए। हिंदुओं का जातिगत गणना होना चाहिए, मुसलमानों का नहीं होना चाहिए। तो ये जो आप छोटी छोटी बातों को व्यापक रूप से हिंदुओं को अपमानित करने का काम करेंगे तो आपको, हमने एक नेताजी को कहा था आप तो भगवान राम से भी बड़े हो गए। आगे सो कैसे कहा कि सो भगवान राम को राज्याभिषेक हो रहा था, राजा दशरथ के मन में था कि अगर जनता चाहे, पंच चाहे तो राम को राज्याभिषेक दे दीजिए और हम चौथेपन में आ गए हैं। आगे ठीक है, हो जाएगा। और क्या हुआ तो राम को राज्याभिषेक तो नहीं हुआ, वनवास हो गया। राज्याभिषेक नहीं हुआ, राम को वनवास हो गया। और आप तो इसी घर में रहे, इसी जगह में, इसी क्षेत्र में रहे। आप एमएलए मंत्री को भी हरा दिए, एमएलए विधायक भी बन गए। तो छोटी सी लाभ मिलता है, लेकिन लंबे लाभ के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। छोटी सी लाभ मिल सकता है, बड़े लाभ के लिए बहुत मेहनत करना है। तो आपको अगर सत्ता में आना है, इंडी गठबंधन का नेतृत्व करना है, तो सत्ता में आना है तो हिंदुओं का पूजा करना पड़ेगा, राम का मंदिर में जाना पड़ेगा। क्योंकि 85% तो 80% तो हिंदू हैं और हिंदू को वोट बंटवाने के लिए बेचैनी है। तो आपको बेचैनी और बढ़ेगा और आप इस भाषा को, मोदी सत्ता पक्ष में है तो आप विपक्ष में है तो आपको आवाज़ उठाने का अधिकार है। लेकिन चौकीदार चोर है, सभी मोदी चोर ही होते हैं, मोदी सरनेम वाले चोर ही होते हैं। मोदी 5 मोदी गलत हो सकते हैं, 5 लाख 5 करोड़ मोदी तो गलत नहीं हो सकते हैं। जिनको सत्य नहीं मिला है तो वो क्या गलत किए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ये सब करोड़पति अरबपति ये घोटाला किए। लेकिन मोदी का मतलब ये नहीं है कि भारत में कम से कम 2% तो मोदी होगा, तो 2 करोड़ आदमी चोर कैसे हो गया। तो इसलिए आपको अपने भाषा पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो नेम निमाहु, संयम करो आज राम। अगर संयम बरतेंगे तो राज्याभिषेक होगा, अगर संयम नहीं बरतेंगे तो राज्याभिषेक नहीं होगा। यह बात आपको समझना पड़ेगा। संयम अगर बरतेंगे तो राज्याभिषेक हो सकता है, अगर संयम नहीं बरतेंगे तो राज्याभिषेक नहीं होगा। यह बात को दिमाग में अटाना पड़ेगा राहुल गांधी जी को। थैंक्स।